प्रयागराज की रहने वाली वर्णिका शुक्ला, जिसकी जन्म से लेकर पूरा पढ़ाई इलाहाबाद में हुआ है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, पढ़ाई करना और आईएएस बनना। उत्तर प्रदेश के लोगों का मानसिकता कुछ अलग है। वहाँ के माता पिता सोचते हैं बच्चे पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करें। कुछ ऐसा ही मानसिकता वर्णिका के माता पिता का भी था कि वर्णिका पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बने। फिर वर्णिका पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। वहाँ पर एक साल रहने के बाद उसके पिता का एक दिन फोन आया। उसके पिता ने बोला, बेटी अब तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारे शादी करेंगे, आगे का पढ़ाई बाद में होता रहेगा। फिर वर्णिका दिल्ली से शादी करने के लिए गांव आ गई। वर्णिका ये सोचकर अपने गांव आई थी कि बाकी का पढ़ाई अपने ससुराल में रहकर कर लेगी, वहाँ वो आजाद रहेगी और उसके पति भी सपोर्ट करेंगे। उसके लिए जो रिश्ता आया था वो वहीं उत्तर प्रदेश के जोधपुर से आया था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो गई, लेकिन वहाँ से उसकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। उसकी ससुराल में रोज कोई न कोई वर्णिका को बात बात पर ताना सुनाते रहते थे। शादी के पहले तक तो उसके पति चुप रहते थे, लेकिन शादी होने के बाद उसका पति डिमांड करने लगा कि मुझे दिल्ली में रहना है, तुम्हारे पिता से दिल्ली में रहने के लिए घर मांगो। तुम्हारे पिता ने गाड़ी तो दिया है, लेकिन हमें और बड़ा गाड़ी चाहिए। वर्णिका को लगती थी कि वो बहुत काबिल लड़की है और उसे आगे फ्यूचर में जाकर कोई अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा और कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी निकाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वर्णिका पहले से ही दहेज के खिलाफ थी और उसके पति बात बात पर ताना देते रहते थे कि तुम्हारे पिता ने हमें दिया क्या है। कुछ दिनों बाद तो उसका पति का डिमांड बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वर्णिका अपने पति की बात सुनी और अपने पिता को सारी बात बताना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे पति ये मांगने के लिए बोल रहे हैं। फिर वर्णिका के पिता ने इधर उधर से पैसे मांगकर दिल्ली में रहने के लिए एक घर का व्यवस्था किया। वर्णिका अपने पति और 2 देवर के साथ दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। जब अपने ससुराल से दिल्ली आ रही थी तो उसकी सास बोली, मेरे दोनों बेटों का जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इन लोगों को टाइम पर खाना देना होगा। वर्णिका ठीक है बोलते हुए दिल्ली आ गई। वर्णिका के पिता ने जो फ्लैट लिया था वो फ्लैट 2 BHK था और रहने वाले 4 लोग थे। उसके पति का कहना था, पहले तुम काम करोगी, पढ़ाई बाद में देखा जाएगा। फिर वर्णिका छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर कुछ समय बाद उसके पति कहने लगा, हमारे कमरे में एसी लगा है और दूसरे कमरे में कूलर चल रहा है, बिल बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए हम सभी लोग एक कमरे में सोएंगे। लेकिन दोस्तों, वर्णिका के लिए अपने पति और अपने दोनों देवर के साथ एक ही कमरे में सोना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वर्णिका को सोना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसके पति कहने लगा, मुझे विदेश जाना है, कंपनी ने ऑफर किया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वर्णिका बोली, ठीक है चले जाना। कुछ पैसे सेविंग करके रखी थी, उन पैसे को अपने पति को दे दिया और उसके पति काम करने के लिए विदेश चले गए। वर्णिका एक दिन अपने पति को कॉल किया और बोली, चलो अब हम फैमिली लाइफ बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पति ने बहुत आनाकानी किया, कहते थे अभी नहीं, बाद में बच्चा पैदा करेंगे। 4 महीने काम करने के बाद जब उसके पति विदेश से आया तो फाइनली वर्णिका ने अपने पति को मना लिया और सन 2014 में प्रेग्नेंट हो गई। 2014 के जून में फिर से उसके पति विदेश चला गया। इस बार ये कहते हुए गया था कि मैं जैसे ही विदेश जाऊंगा मेरे मम्मी पापा तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके पति काम करने के लिए विदेश तो चला गया, लेकिन कोई नहीं आया और वर्णिका का पहला प्रेगनेंसी थी, उसे कोई भी अनुभव नहीं था। उसके ऊपर उसके दोनों देवर की जिम्मेदारी थी और प्रेगनेंसी के समय में डॉक्टर के पास अकेले जाना और साथ साथ नौकरी भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 8 महीना बीतने के बाद जब उसके पति विदेश से आया तो उसकी सास भी डरते हुए आ गई। वर्णिका अपने मायके के सभी लोगों को आने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि मेरी सास आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। फिर वर्णिका ने एक दिन सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। वर्णिका तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पति और सास का मुंह लटका हुआ था। उसकी सास पहली बार वर्णिका के कमरे में गई तो बोली, इतना मेहनत करके और ऑपरेशन करा के एक लड़की को पैदा किया। वर्णिका कुछ नहीं बोली और कुछ बोलने के हालत में भी नहीं थी। फिर 4 दिन बाद घर आई तो वर्णिका ने देखा घर के सभी लोगों का हाव भाव बदल चुके थे। वर्णिका के बच्चा जब रोता था तो कमरे में कोई नहीं आता था। वर्णिका खाना मांगती थी तो भी कमरे में कोई खाना देने नहीं आता था। उस समय वर्णिका को पता चला कि भूख क्या होता है। फिर अपने पति को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया और अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद वर्णिका की पूरी तरह से सेवा हुई और साथ ही उसका बच्चा का भी देखभाल हुआ। एक दिन वर्णिका अपने पति को बोली, जब उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी तब किसी ने क्यों मदद नहीं की। उसके पति बात को घुमाते हुए कहने लगा, पुरानी बातें भूल जाओ, बेंगलोर में मेरा ट्रांसफर हो रहा है, चलो वहाँ जाकर एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। वर्णिका एक आदर्श पत्नी की तरह उसका बात मान लिया और उसके साथ बेंगलोर चली गई। वहाँ जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके पति ऑफिस जाते थे और वर्णिका अपनी बेटी के साथ गेस्ट रूम में रहते थे। एक दिन अचानक अपने पति का मोबाइल पकड़ लिया और मैसेज चेक करने लगी। उसने देखा उसके पति किसी लड़की के साथ मैसेज पर बात कर रहा था। वर्णिका अपने पति से पूछी कि ये सब क्या है, तो उसके पति ने बोला, तुम बस बच्चा पैदा करो, इधर उधर से मतलब मत रखो। फिर वर्णिका को समझ आ गई कि वो जिंदगी जो जी रही है वो असली जिंदगी नहीं है। वर्णिका 3-4 महीने बाद अपने पति के साथ दिल्ली आई तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। उन दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम होता जा रहा था। जो चीजें ठीक होना चाहिए वो चीजें खराब होता जा
रहा था। उन दोनों के बीच रोज कोई ना कोई झगड़ा होता था। एक दिन ऐसा भी आया, वर्णिका डर के कारण कमरे का दरवाजा बंद करके सोने लगी। उसके पति ने वर्णिका के साथ साथ उसके बच्चे के ऊपर भी गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। और एक रात ऐसा भी आया, उसके पति बच्चे को लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और वर्णिका को कहने लगा, अगर तुम घर से नहीं जाओगी तो मैं बच्चे को फेंक दूंगा। फिर वो रात तो जैसे तैसे निकल गई। वर्णिका सुबह सोकर उठी तो उसके पति उसके पास आ गया और कहने लगा, सामान पैक करो, हमें जाना है। वर्णिका पूछी, कहाँ जाना है? तो उसके पति कहने लगा, तुम दूसरे घर में रहोगी। वर्णिका बोली, आप तो ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बच्चा है। उसके पति ने बोला, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें जहाँ भी ले जा रहा हूँ चुपचाप चलो। वर्णिका ने जल्दी से सारी बात अपनी बहनों को बता दी। उसकी बहन पुलिस लेकर वर्णिका के घर आ गई। पुलिस वाले ने वर्णिका को बोला, बताइए मैडम, आपके साथ क्या हो रहा है? अगर आपके पति ने कुछ गलत किया होगा तो हम अभी इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। लेकिन वर्णिका ने कुछ नहीं बताया। फिर वर्णिका 24 जनवरी 2016 को अपना सामान पैक करके अपनी बहन के साथ चली गई और उसके पति ने उस दिन से आज तक कभी भी कॉल नहीं किया है। वर्णिका 5-6 महीने डिप्रेशन से निकलने के बाद अपनी बेटी को अपना ताकत बनाई और बहुत सारे मेडल अपने नाम किया और वर्णिका 2 पिक्चरों में काम कर चुकी है। अगर आप भी एक माँ हो तो आप कमजोर नहीं हो, आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। समाज आपको बस बात बताएगा, अपनी मंजिल तो आपको ही निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप आवाज उठाइए, क्योंकि समस्या का समाधान छुपाने से नहीं होता है, समस्या का समाधान तो डटकर मुकाबला करने से होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।